तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम, फाइंड पैटर्न्स। गिवन टू स्ट्रिंग एस एंड डब्ल्यू, दो स्ट्रिंग दिया हुआ है एस एंड डब्ल्यू। फाइंड द नंबर ऑफ टाइम डब्ल्यू अपीयर्स इन अ सबसीक्वेंस ऑफ एस। स्ट्रिंग के जो सबसीक्वेंस हम निकालेंगे उसमें डब्ल्यू कितनी बार आ रहा है वो हमें बताना है। वेयर एवरी कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग एस कैन बी इंक्लूडेड फॉर्मिंग एट मोस्ट वन सीक्वेंस। हर कैरेक्टर जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक ही स्ट्रिंग को सब सीक्वेंस में आ सकता है। जैसे अगर ये बी सी डी जैसे एक सब सीक्वेंस है, ये वर्ड दे रखा है, हमें ये ढूंढना है इसमें, तो बी सी डी यहाँ पे आ गया, तो इस बी को मैं दोबारा यूज़ नहीं कर सकता, या सी को भी या डी को भी, एट मोस्ट वंस, एक ही बार ये कर सकता है। ठीक है, तो हमें बताने कितने होंगे, तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो जैसे इसमें क्या कितने आ रहे हैं, एक ये बी सी डी आ गया और एक बी यहाँ से उठाया, सी यहाँ से, तो यही सब सीक्वेंस में क्या होता है कि हम एक के कर कंटिन्यूस में ज़रूरी नहीं होना, बस एक के बाद अगला होना चाहिए, उसके बाद अगला होना चाहिए, यानी ऐसे ऑर्डर में चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे बी सी डी आ रहा है तो बी के बाद सी होना चाहिए बस, और सी के बाद डी, ऐसे होना चाहिए, तो वो हो जाएगा एक सब सीक्वेंस। तो यहाँ पे दो पॉसिबल है, एक ये वाला और एक ये, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखो नॉर्मल क्या है अप्रोच आएगा इस क्वेश्चन को देखते ही, कि भैया दो पॉइंटर लगा देंगे, आई इस पे लगा दिया और जे इस पे लगा दिया, और एक आंसर वेरिएबल ले लिया, इनिशियली 0 है। हमने कहा कि ये दोनों क्या मैच कर रहे हैं, नहीं, तो मैच नहीं करेंगे तो किसको आगे बढ़ाएंगे, सिर्फ आई को। आई को क्यों करें, क्योंकि जे तो पूरा चाहिए ना हमें, तो आई को आगे बढ़ा दिया। फिर हमने देखा मैच कर गया, ठीक है, मैच करने पे आई को भी आगे बढ़ाया और जे को भी, देखो फिर से मैच कर गया, सी एन सी। ठीक है, तो फिर जब मैच कर जाता है तो आई को भी आगे बढ़ाएंगे और जे को भी। अगेन फिर से मैच कर गया तो क्या करेंगे, आई को आगे बढ़ाया और जे को। देखो जैसे ही जे आगे बढ़ाया तो जे क्या होगा, इस डब्ल्यू के साइज से ज़्यादा आ गया, तो जैसे ही ये कंडीशन रीच होगा हम आंसर को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे और जे को वापस सेट कर देंगे 0 पे। ये यहाँ सेट कर दिया। ठीक है, अगेन हम चेक करेंगे क्या ये दोनों मैच कर गए, नहीं, तो आई को आगे बढ़ाया। फिर से देखो टी और ये मैच नहीं करे, फिर आई को यहाँ बढ़ाया। अब यहाँ पे देखोगे तो बी और बी मैच कर गया, जैसे ही मैच करता है क्या करते हैं, आई को भी आगे बढ़ाते हैं और जे को भी, तो जे यहाँ आ गया। अब यहाँ पे देखो ये मैच नहीं किया, ये भी मैच नहीं किया, यहाँ तक मैच नहीं किया, ये आई जैसे ही यहाँ पे आएगा फिर से मैच कर गया, तो हम क्या करेंगे, आई को भी जे को भी आगे बढ़ाएंगे और आई को भी आगे बढ़ा दिया। फिर से ये मैच नहीं करेगा यहाँ तक, और आई जैसे इस पोजीशन पे आएगा दोनों फिर मैच करके जे आगे बढ़ा दिया और आई भी आगे बढ़ा दिया। तो आई क्योंकि यहाँ ख़त्म हो गया तो ये यहीं स्टॉप हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखो जे अभी भी ये कहाँ आ गया, लेंथ के बाहर आ गया। तो जब भी लेंथ के बाहर आता है तो हम क्या करते हैं, आंसर को प्लस प्लस करते हैं, आंसर 2 आ गया। देखो ये बिल्कुल वर्क कर रहा है। पर इस कंडीशन में देखो क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल उठाते, देखो ऐसे है ए बी बी सी सी डी एंड डी। अगर ये होता हमारे पास स्ट्रिंग, तो अब देखो आई यहाँ पे है और जे इस पोजीशन पे है, हमने देखा क्या मैच नहीं किया, मैच नहीं करते तो सिर्फ आई को आगे बढ़ाते, तो आई इस पोजीशन पे आ गया। देखो मैच कर गया, बी और बी मैच कर गया, तो अब जे यहाँ आ गया और आई यहाँ आ गया। फिर से देखो मैच नहीं किया तो आई यहाँ आ गया। अब सी और सी मैच कर गए तो जे यहाँ आ गया और आई इस पोजीशन पे आ गया। क्या मैच करे, नहीं, मैच नहीं करा तो आई को आगे बढ़ाया, मैच करके हाँ तो जे आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब जे बाहर आ गया, तो यानी एक आंसर हो गया, हमारा आंसर 1 हो चुका है। फिर आई को आगे बढ़ाया, फिर आई आ गया। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग क्या है, क्योंकि आई बाहर आ गया तो हम यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, आंसर क्या है 1। लेकिन क्या इसका आंसर 1 होगा, नहीं, देखो इसका आंसर 1 नहीं होगा। एक सबसीक्वेंस कैसे होगा, ये बी और ये सी एंड डी ये मिला करके एक सबसीक्वेंस हो गया। दूसरा सबसीक्वेंस कौन सा होगा, ये बी ये सी और ये डी मिलाने से हो गया। दो सबसीक्वेंस, इसका आंसर आना चाहिए। पर अगर हम जनरल आई और जे चलाते जाएंगे तो आंसर गलत आएगा। तो इसका देखो दूसरा अप्रोच क्या है, तो दूसरे अप्रोच में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इस एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करता हूँ दूसरा अप्रोच। तो इसमें भी हम 2 पॉइंटर लेंगे, एक आई यहाँ लिया और अभी दूसरा पॉइंटर नहीं लेंगे। हम चेक करेंगे कि 0 वाला एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट है डब्ल्यू का, क्या ये मैच कर गया, नहीं, फिर यहाँ पे आया
मैच करके, हाँ देखो यहाँ जैसे ही मैच कर दिया तो हम क्या करेंगे कि बचे हुए एस में से ये बचा हुआ जो डब्लू है वो ढूंढ के ले आओ। समझ रहे हो? तो इससे क्या होगा कि इस बी के लिए हम एक सब सीक्वेंस निकाल लेंगे, फिर इस बी के लिए भी हम दूसरा सब सीक्वेंस निकालेंगे। समझ रहे हो? इसलिए ये दूसरा कंडीशन है कि जैसे ये एलिमेंट जो है आई वाला एलिमेंट इसके जीरो वाले से मैच कर गया तो जो स्ट्रिंग बच गया वो बचे हुए में से लेके आओ। अब ध्यान से देखोगे तो, एक मिनट, ये दोनों बी के लिए जो बचा हुआ स्ट्रिंग में सी एंड डी, इसमें से देखो कोई भी हो सकता है और हो सकता है कि दोनों सेम ही आंसर दे। तो इसलिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एटमोस्ट वन टाइम, तो हम क्या करेंगे एक विजिटेड एरे बना लेंगे या फिर 0 1 असाइन कर देंगे इसे, एक डीपी बना लेंगे, एक तरह से डीपी। कितने साइज का है उतने साइज का डीपी बना लेंगे। इसमें कितना है 3 3 6 एक साथ 7 साइज का बना लेते, 2 3 4 5 7। तो बस समझना क्या कह रहा हूँ मैं इसमें। और 2 पॉइंटर ले लिया, एक आई और एक यहाँ जे। इनिशियली सब पे 0 पड़ा हुआ है। 0 मतलब अभी हमने किसी को विजिट नहीं किया। अब देखो क्या ये मैच कर गया 0 वाले कैरेक्टर से? आई वाला नहीं मैच किया, तो इसको आगे बढ़ा दिया आई। फिर हम चेक करेंगे कि ये क्या ये मैच कर गया, हाँ। तो यहाँ से एक, यहाँ पे एक जे लेंगे और आई के यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से एक के ले लिया या फिर उल्टा ले लो, मिनट, यहाँ जे ले लेते हैं और इसे के ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो इससे, जे इसे ही ले लेते हैं। चलो ये हो गया के। अब देखो हमें ये बचा हुआ स्ट्रिंग जो है ये बाकियों में ढूंढना है, तो हम इस पे ट्रैवर्स करेंगे और ये इसका यूज कर देंगे। जो ये के वाला कैरेक्टर है इस पे सब पे अभी 0 पड़ा हुआ, 0 0 0, यानी विजिटेड नहीं है। हम चेक करेंगे क्या ये दोनों मैच कर गए। मैच नहीं करा तो सिंपल के को आगे बढ़ा दिया। क्या ये मैच कर गया? हाँ देखो मैच कर गया ना, सी सी जो यहाँ पे पड़ा है और यहाँ पे पड़ा है। फिर हम क्या करेंगे इस कैरेक्टर को देखेंगे कि क्या इस पे जो है पहले से विजिटेड है कि नहीं है। तो ये कौन सा इंडेक्स है? ये इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 6। एक मिनट, क्या ये 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स है। देखो थर्ड इंडेक्स पे 0 पड़ा है यानी विजिटेड नहीं है, तो इसको विजिटेड मार्क कर दो। अब देखो जब मैच कर जाता है तो के को भी आगे बढ़ाया और जे को भी आगे बढ़ाया। फिर हमने चेक किया क्या के और जे बराबर है, नहीं, तो के यहाँ आ गया प्लस प्लस हो गया। क्या ये मैच कर गया? हाँ देखो मैच कर गया ना, तो इस पोजीशन पे जा करके हम क्या कर देंगे विजिटेड मार्क कर देंगे 1। और फिर क्या करते हैं जब मैच कर जाते तो के को आगे बढ़ाया और जे को भी आगे बढ़ाया। जे जैसे ही आगे बढ़ाया तो क्या होगा जे आउट ऑफ वो आ गया। जैसे ही आउट ऑफ आता है हम क्या करते हैं आंसर को इंक्रीज कर देते, आंसर 1 हो गया। और फर्दर के बढ़ेगा तो के बाहर आ गया, ठीक है। तो यानी हम दोबारा से ये लूप स्टार्ट खत्म हो गया यहाँ। अब आई वाले पोजीशन को भी हमने इस बी को यूज कर लिया तो इसको 1 मार्क कर दिया, ठीक है। अब हमने वो स्ट्रिंग एक ढूंढ लिया। अब उसके बाद दोबारा से देखो आई की वैल्यू प्लस प्लस किया तो आई आ गया इस पोजीशन पे। हमने चेक किया क्या ये जो बी है पहले से किसी स्ट्रिंग में है कि नहीं, वो कैसे पता लगेगा इसमें। ये कौन सा इंडेक्स है? सेकंड इंडेक्स। सेकंड इंडेक्स 0 है यानी पहले से यूज नहीं है। अब फिर हमने चेक किया क्या ये बी मैच कर गया 0 कैरेक्टर से? हाँ मैच कर गया, तो इस आई वाले इंडेक्स पे जाके विजिटेड मार्क कर दो, विजिट हो गया। अब जो ये सी डी है वो मुझे आगे से ढूंढ के लाना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते थे यहाँ पे एक के लेते हैं और इस वाले पे जे लेते हैं। फिर हमने चेक किया क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? हाँ मैच कर गया, लेकिन क्या ये इंडेक्स पहले से यूज किया हुआ है? तो 0 1 2 3 वो थर्ड इंडेक्स पहले से ही यूज किया हुआ है, समझ रहे हो। तो यूज किया है तो सिंपल पहले के को आगे बढ़ा दिया, फिर से ये मैच कर गया, ठीक है। फिर इस इंडेक्स पे
क्या यूज़ किया हुआ है, देखो 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स यूज़ नहीं किया, तो इसको यूज़ विजिटेड को ट्रू मार्क किया यानी 1 कर दिया। और जब मैच कर जाते तो हम क्या करते हैं, के को आगे बढ़ाया और जे को भी आगे बढ़ाया, तो जे लास्ट पे आ गया यहाँ पे। फिर से हमने देखा क्या ये मैच कर दिया, हाँ मैच तो कर गया, लेकिन क्या ये इंडेक्स पहले से यूज़ है, हाँ देखो 1 पड़ा है, इसका मतलब पहले से यूज़, तो पहले से ही है तो इसको आगे बढ़ाओ। तो फिर इससे देखो मैच कर गया, हाँ जब मैच कर जाते तो क्या करते, इसको ट्रू मार्क किया के वाले को, और के यहाँ आ गया और जे भी बाहर आ गया, जे बाहर आते ही आंसर 2 हो गया। समझ गए, देखो इस केस में 2 आंसर आया। तो इसलिए देखो क्या हुआ कि पहला जब बी आया होगा तो इसने ये वाला सी यूज़ कर लिया होगा और ये वाला डी यूज़ कर लिया, जब दूसरा बी आएगा तो उसके लिए ये बचेगा, इसलिए यहाँ पे विजिटेड आ रहा था और यहाँ पे विजिटेड आ रहा था। ठीक है, तो इसको अब कोड करते हैं। ठीक है, तो एक विजिटेड एरे बनाना है इंटीजर टाइप का, तो उसका नाम डीपी रख देते हैं और कितने साइज का, इसको छोटा कर देते हैं ना, स्मॉल एस स्मॉल डब्ल्यू एस डॉट साइज तक होगा। तो इनिशियली सब पे 0 मार्क किया, फिर 2 पॉइंटर ले रहे थे, एक i इक्वल टू 0 और एक j ले रहे थे। अच्छा j यहाँ नहीं लेंगे, i एक 0 लिया, नहीं तो यहीं डिक्लेयर कर सकते हो, डिक्लेयर अंदर भी कर सकते हो बाहर भी, यहाँ ले लिया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि वाइल लूप चला रहे थे i के लिए, i जब तक s डॉट साइज से छोटा है तब तक हमें प्रोसेस करना है। प्रोसेस में क्या करना है, अगर वो मैच कर गया, दो कंडीशन हो सकती है, जो s ऑफ i है वो मैच कर गया किससे, w ऑफ 0 से, एंड dp ऑफ i। अब जो i है वो पहले से विजिटेड नहीं होना, जैसे ये b है पहले से विजिटेड नहीं होना चाहिए ना, एंड dp ऑफ ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 का क्या मतलब, नॉट विजिटेड। ये एक कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि ये दोनों मैच नहीं करा। ठीक है, अगर मैच करता है तो कुछ प्रोसेस करेंगे, अगर मैच नहीं करा तो सिंपली आई को आगे बढ़ा देते, तो आई प्लस प्लस। ठीक है, तो जब मैच कर जाए तो आई वाले करेक्टर को विजिटेड मार्क कर दो, यानी dp ऑफ आई इक्वल टू 1। फिर हम क्या कर रहे थे कि इसको k मान रहे थे जो कि i प्लस 1 है, और यहाँ पे एक j पॉइंटर ले रहे थे जो कि 1 से स्टार्ट, ये 0 इंडेक्स होगा ना w का और ये फर्स्ट इंडेक्स, यानी j इक्वल टू 1 और k इक्वल टू आई प्लस 1, ये कर। और ये अब मैचिंग वाला कब तक चेक कर रहे थे, जब तक ये k बाहर ना आ जाए या फिर j बाहर ना आ जाए, ऐसे कर रहे थे, इससे भी मैच कर रहे थे, यानी j जब तक लेस देन है w के साइज से एंड k लेस देन है ये s के साइज से। अंदर क्या कर रहे थे चेक कि अगर हमारा s ऑफ k इक्वल आ गया w ऑफ j से, दूसरा कंडीशन क्या था, वो पहले से विजिटेड ना हो, यानी dp ऑफ k पे वो 0 पड़ा हो। 0 पड़ा है, क्या क्या मतलब है कि पहले से विजिटेड नहीं। उस केस में हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले s ऑफ k को विजिटेड मार्क कर रहे थे, फिर k को आगे बढ़ा रहे थे और j को भी आगे बढ़ा रहे थे। अगर ये मैच नहीं करता तो देखो, जैसे मैच नहीं करा, यहाँ पे c पड़ा है और यहाँ पे b है, तो मैच नहीं करता तो सिंपल k को आगे बढ़ा रहे थे, k आगे बढ़ेगा, तो यानी एल्स में सिर्फ k प्लस प्लस। फिर देखो जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो ये जो j होगा, या तो सारे कैरेक्टर j को मिल गया होगा, यहाँ पे देखो चेक करेंगे, अगर j हमारा w के साइज के इक्वल आ गया, w साइज के इक्वल क्या क्या मतलब है, जैसे ये देखो 3, ठीक है, तो इसके बाद हम चेक कराते हैं कि अगर ये इसके बराबर, जैसे ये 3 साइज का है, तो j की वैल्यू मैक्सिमम कितनी जाएगी, 2 तक जाएगी, क्योंकि 0 बेस इंडेक्स है, यानी जैसे ही इक्वल हो जाएगा आंसर को हम प्लस प्लस कर देंगे।
अच्छा हमने आंसर तो बनाया नहीं है, यहीं पे एक आंसर भी ले लो 0। ठीक है, तो ये जो हमने करा, ठीक है, और जो यहाँ से आंसर आएगा उसे रिटर्न कर देगा। तो ये इसका कोड है, एक बार मैं फुल स्क्रीन पे समझाता हूँ। तो सिंपली देखो क्या था, दो केस हो सकते हैं। ये जो आयत करेक्टर है वो मैच करेगा W0 से, तो हम कुछ प्रोसेस करेंगे, ये प्रोसेस लिखा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो सिंपल आई को आगे बढ़ा रहे थे। ठीक है, प्रोसेस में क्या करे थे, सबसे पहले जो आयत पे है उसको हमने विजिटेड मार्क किया, विजिटेड मार्क करने के बाद जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। जैसे स्ट्रिंग क्या है ABCD, और दूसरा स्ट्रिंग क्या है W क्या है BCD, ये है। तो हमने कहा अगर ये दोनों तो मैच कर गए तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट करें, तो ये कौन सा, देखो ये 0 इंडेक्स वाला होगा W में, फर्स्ट इंडेक्स, तो फर्स्ट इंडेक्स दे दिया J। और ये कौन सा इंडेक्स है, ये I है, तो ये I+1 है, तो I+1 से। ठीक है, तो यहाँ से हमने चेक किया, अगर जो वाई लूप चलाया पहले, तो J कहाँ तक जाएगा, अब ये J यहाँ से लेके एंड तक जाएगा, और K कहाँ जाए, यहाँ से लेके एंड तक, तो दोनों का साइज छोटा होना चाहिए। फिर अगर ये मैच करते हैं तो K वाले इंडेक्स में पहले से विजिटेड नहीं होना चाहिए, पहले विजिटेड मार्क किया और दोनों को आगे बढ़ाया, क्योंकि दोनों मैच कर गए थे इसलिए K को भी आगे बढ़ाया और J को भी आगे बढ़ाया, नहीं तो सिर्फ K को आगे बढ़ाया। K किस में था, इस वाले स्टेप, और लास्ट में चेक कर लिया कि या तो J एंड में होगा या एंड में नहीं होगा। जैसे अगर इसमें सिर्फ ये होता तो B मैच किया, B मैच किया, C मैच किया, C मैच किया। अब D तो इसमें है ही नहीं ना, तो इस एंड में नहीं होगा, तो एंड में नहीं होगा तो आंसर प्लस नहीं करना है, तो इसलिए चेक करा इक्वल है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज ठीक है। ठीक है, इसको रन करते हैं। के नॉट डिक्लेयर, अच्छा यहाँ पे के को हमने बताया नहीं ना, ये तो हमने बाहर ही डिक्लेयर कर दिया था इसलिए एरर नहीं आया। यहाँ पे इंटीजर के कर दिया, ठीक है। ठीक है, चलिए सबमिट करते हैं। ठीक है, करेक्ट आ गया। देखो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, आई इधर चल रहा है और उसके आगे से जे जा रहा है, तो एन स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, और स्पेस ओ एन लिया। अब देखो ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस में कर सकते हो क्या इसे, O1 में देखो कैसे कर सकते हैं। देखो ये हमने क्या करा, डीपी बना रहे हैं ताकि विजिटेड चेक करें। तो विजिटेड के लिए दूसरा चीज़ क्या कर सकते हो कि जिस कैरेक्टर को हमने यूज़ किया उसकी जगह कुछ और डाल दो। ये बेसिकली अल्फ़ाबेट्स है ना, A और B, इसके अलावा कुछ और भी डाल सकते हो, जैसे हैश डाल दिया, कुछ भी डाल दो ताकि मैच नहीं करेगा ना उस केस में। जैसे मैं चाहूँ तो एम्प्टी स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ। जैसे तो ये और B मैच कर गया, तो इसकी जगह क्या डाल दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दिया। ये C और ये C मैच कर गया, C जगह एम्प्टी स्ट्रिंग, ये D और ये D मैच कर गया, एम्प्टी स्ट्रिंग। मतलब जब ये I इस पोजीशन पे था उसके लिए ये और C और ये D यूज़ हुआ। अब नेक्स्ट टाइम देखो I इस पोजीशन पे है, फिर से B और B तो मैच कर गए। ठीक है, फिर इसने इस C को कंपेयर किया, C और C मैच करे, लेकिन यहाँ तो एम्प्टी पड़ा होगा ना, हमें दिख रहा है C, लेकिन हम यहाँ पे क्या रिप्लेस कर चुके होंगे, एम्प्टी, तो ये मैच नहीं करेगा। इस C पे ये मैच कर गया तो यहाँ एम्प्टी डाल दिया। इस D को चेक करेगा, यहाँ तो एम्प्टी पड़ा है, इस D पे चेक करेगा, मैच कर गया। ठीक है, तो जो O1 स्पेस में कैसे कर सकते हैं, ये DP यहाँ से हटा देंगे, ये हट गया, इसे भी हटा दो। DP ऑफ I की जगह क्या डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैं एम्प्टी स्ट्रिंग डाल रहा हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हो। और कहाँ पे देखो चेंजेस हम कर रहे हैं, इसे भी यहाँ से हटा दो, यहाँ पे भी अच्छा DP नहीं, यहाँ स्ट्रिंग में डाल देंगे ना, स्ट्रिंग में चेंज कर दिया, S ऑफ I की है ये। ठीक है, और देखो दूसरा कंडीशन इसमें चेक करने की नीड है, क्योंकि जब एम्प्टी होगा तो ये मैच ही नहीं करेगा W से। इसको कंपाइल करते हैं, हाँ कौन सा, ठीक है चल गया, इसे सबमिट करो। तो ये ऑर्डर ऑफ 1 में हो गया सॉल्व, क्योंकि हमने स्पेस नहीं लिया। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही रही जो n स्क्वायर था, लेकिन हमें स्पेस कम लिया इसमें। तो इस वीडियो में इतना ही।